अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आई हैव अ डाउट फॉर यू। आप घर के खर्च के हिसाब से अपनी सैलरी को मैनेज करते हैं या सैलरी के हिसाब से अपने घर के खर्च को मैनेज करते हैं? और यही है मेरी आज की वीडियो का टॉपिक, सैलरी ट्रैप। सत श्री अकाल जी। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो प्राइवेट जॉब करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब से खुश हैं? और कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी सैलरी से खुश हैं? इंडिया में तकरीबन 56.5 करोड़ वर्कफोर्स है और इसमें से तकरीबन 23% ऑफ द पॉपुलेशन आर डूइंग प्राइवेट जॉब इन इंडिया। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब से खुश हैं? और अगर सेकंड क्वेश्चन कहूं तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी सैलरी से खुश हैं? व्हाट मैटर्स टू यू अ लॉट, जॉब और सैलरी? अच्छी जॉब होना जरूरी है या अच्छी सैलरी होना जरूरी है? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द पीपल विल से हमारे लिए अच्छी सैलरी होना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज मनी मेक्स यू फील कंफर्टेबल। मनी बाइज यू द liabilities, the comfortable things like, आपके घर के expenses, each and everything buys you by the money. So that's why money is most important. Am I right? अगर आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़ते हैं या आपको लगता है that you are not satisfied with the job, then why you feel that? When is the time कि जब आपको लगता है कि यार you are not satisfied with your job? When you feel कि आपकी सैलरी में आपके घर के एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे हैं। आप प्राइवेट जॉब करते हैं और प्राइवेट जॉब क्यों करते हैं? उस सेम फील्ड में जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि आपने उस फील्ड में स्टडी की है। दैट्स वाई यू आर डूइंग द सेम जॉब इन द सेम फील्ड इन विच यू स्टडीड। बट जब आपको ये लगे कि सैलरी कम है, there are issues in the atmosphere of your job, you quit the job. प्राइवेट जॉब करते हुए आपको कुछ फ्रीबीज मिलती हैं जिसे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बोलते हैं। इसमें आपका फेस्टिवल बोनस, आपके अलाइंसेस, आपका सैलरी इंक्रीमेंट, आपके लिए ये सब है आपके फ्रीबीज और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट जॉब। और जब आपको ये पैसा आपको मिलता है, देन यू फील लाइक दैट दीज आर freebies money, so you do not spend that money on your expenses, you just spend that money on like liabilities. आप घूमने जाते हैं, आप अपने शौक पे, अपने ड्रीम्स पे खर्च करते हैं। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ये फ्रीबीज, ये बोनसेस, ये सैलरी इंक्रीमेंट, ये सब आपको क्यों मिलता है? आपको कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि ये हमारे राइट्स हैं। और ऐसा लॉज में भी लिखा है दैट यू वांट और यू नीड द सैलरी इंक्रीमेंट पर ईयर। ईच एंड एवरी ईयर यू गॉट द सैलरी इंक्रीमेंट। बट हमें मिलता क्यों है? एज अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ये कभी वक्त था मेरे पास भी दैट आई गॉट सैलरी बोनसेस। बट हमें मिलता क्यों है? क्या बॉस को हमसे कुछ खास लगाव है? समथिंग लाइक दैट इमोशनल टच विद अस? नाउ ये सैलरी बोनस हमें मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लॉयल्टी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन और उस प्रॉफिट के लिए जो हम अपने काम के थ्रू कमा कर देते हैं अपनी कंपनी को। और कंपनी हमें देती है सैलरी इंक्रीमेंट ईच ईयर और फेस्टिवल बोनसेस। So basically these are not freebies or extra benefits you think जो आपको मिलते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ये फ्रीबीज आपको रोके रखते हैं उस जॉब को क्विट करने से। क्योंकि जब जब आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिलती है, यू फील लाइक कि अब पैसे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, सैलरी बढ़ गई है, सो डेफिनेटली यू विल सर्वाइव इन द मार्केट इजीली। बट थिंक ऑफ लाइक दैट, क्या आपका सैलरी इंक्रीमेंट परसेंटेज और इन्फ्लेशन परसेंटेज सेम है? नो, बोथ आर वेरी डिफरेंट।
देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बोथ ऑफ दिस। और यही है मेरी आज की वीडियो का टॉपिक, सैलरी ट्रैप। बिफोर मूविंग ऑन इन द वीडियो, मैं आप सबको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप इस सैलरी ट्रैप को छोड़कर बिजनेस में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मूव ऑन करिए इस वीडियो में। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं दैट यू वांट टू रिमेन इन द प्राइवेट सेक्टर एज अ एम्प्लॉय, सो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, यहीं इस वीडियो को रोक दीजिए। अगर आप अब भी इस वीडियो में बने हुए हैं, इट्स मीन यू वांटेड टू लीव दिस सैलरी ट्रैप। सो लेट्स स्टार्ट। इस सैलरी ट्रैप क्या हम पर थोपा गया है या हम खुद इस सैलरी ट्रैप में फंसे हुए हैं? एक्चुअली ये हमारी मजबूरी है कि हम ना चाहते हुए भी इस सैलरी ट्रैप को छोड़ना नहीं चाहते। वाई? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। वाई आई एम सेइंग दैट? मोस्ट ऑफ द पीपल, वाई दे आर डूइंग प्राइवेट जॉब और लाइक जॉब 9 to 5 or 9 to 6. Next month, 1st of the next month or maybe 7th of the next month, you got the salary in your hand and you start spending that money on your daily expenses. So easy is that. Am I right? Like you have the money, आपके घर के खर्च, आपके शौक, EMIs, you don't want to leave that comfort zone. You feel like it's very easy that you are doing the same job on a whole month and at the end of the month you get the salary and you just use that salary for daily expenses. That's all. It's all done. अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। I have a doubt for you. आप घर के खर्च के हिसाब से अपनी सैलरी को मैनेज करते हैं या सैलरी के हिसाब से अपने घर के खर्च को मैनेज करते हैं? लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपके घर का खर्च बढ़ रहा है तो क्या आप एक्स्ट्रा कमाई के लिए एक्स्ट्रा ओवर टाइम या कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जितनी आपकी सैलरी है आप उस हिसाब से ही अपनी लाइफ को जी रहे हैं? और मैं चाहूँगा आप इस डाउट का या इस क्वेश्चन का जवाब अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं। टॉपिक पर वापस आते हैं। आप ये बताइए, हमारी ज़िंदगी का कितना हिस्सा जॉब करने में बीत जाता है, पैसा कमाने में लग जाता है, घर की जिम्मेवारियां पूरी करने में लग जाता है, स्टडी, दोस्तों के साथ घूमना, उसके बाद शादी, घर, बच्चे, बीवी, जिम्मेदारियां, ये सब कुछ। और इसके बीच में फंस के रह जाता है वो इंसान जो जॉब करता है। उसके पास वक्त ही नहीं है एंजॉय करने का। एंजॉयमेंट की परिभाषा क्या है? आई डोंट नो व्हाट यू फील, बट फॉर मी एंजॉय की परिभाषा है जब आपका दिल करे, यू गो आउट एंड यू डू द एक्टिविटी डू यू लाइक। आई मीन, अगर मुझे दिल करता है कि मैं बाहर जाऊं, मैं घूमूं, मैं किसी प्लेस पे अपनी वाइफ के साथ जस्ट गो फॉर अ राइड, लॉन्ग राइड, और लाइक गो आउट ऑफ कंट्री ऑन अ वेकेशन, मेरा जब दिल करता है मैं जाता हूं। दिस इज कॉल्ड लाइफ फॉर मी, एटलीस्ट दिस इज लाइफ। एंड दैट डजंट मीन दैट आई एम नॉट वर्किंग। मैं भी काम करता हूं, 10-10 घंटे मैं भी काम करता हूं, बट द थिंग इज आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ। That's the difference between an employee and a self-employed person. सैलरी ट्रैप हमारे लिए कुछ इस तरह से काम करता है। किसी महीने त्योहार आए, आपका घर का खर्च ज़्यादा हुआ, आपका बजट बिगड़ जाता है। Am I right? नेक्स्ट, अगर आपके घर में कुछ खर्च ज़्यादा हुआ, बजट अगर बिगड़ भी गया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी सैलरी उस मंथ के लिए बढ़ जाए, या आप कुछ ओवर टाइम या एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके कुछ ज़्यादा पैसे कमा लें क्योंकि खर्च इस महीने कुछ ज़्यादा हुआ एंड यू हैव इमाइज ऑन योर हेड टू फिल, सो यू हैव सो मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल? कुछ ऐसा हो सकता है? नो, बिकॉज योर सैलरी इज फिक्स। You started living life according to your salary. Who tells you कि सैलरी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीनी चाहिए? You must live life as you like. चलिए, मान भी लिया कि इस महीने खर्च ज्यादा हुआ, आपने ओवर टाइम किया, बट कब तक? ये ओवर टाइम और ओवर टाइम के पैसे आपको फिर
उस सैलरी ट्रैप में फंसने को मजबूर करता है जिससे मैं चाहता हूं कि आप निकलें। सपोज आप 10 घंटे जॉब करते हैं, 2 घंटे ओवर टाइम में आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। सो यू स्टार्टेड लाइक कि यार 10 घंटे करके इतना मिलता है और 2 घंटे ओवर टाइम लगा के मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो क्यों ना मैं 12 घंटे काम करने की कोशिश करूं। इससे होगा क्या? यू गेट एक्स्ट्रा मनी, राइट? बट अनदर पार्ट, क्या आपकी बारी, आपकी हेल्थ इस हैक्टिक शेड्यूल को या उस वर्कलोड को कितने टाइम तक झेल पाएगी? ये भी सोचने वाली बात है और हम अक्सर इस बारे में नहीं सोचते। फॉर अस मनी मैटर्स, मनी मैटर्स इतना कर चुकी है कि हमें सिर्फ सैलरी से मतलब है, सैलरी कितनी है हमें इससे मतलब है, दैट्स ऑल। हम नहीं चाहते आगे बढ़ना। क्यों? बिकॉज देयर इज अ कंफर्ट जोन। आप सेम काम को सालों तक करते हैं, क्यों? एक बिजनेसमैन हर दिन, हर महीने, पूरा साल, हर एक घंटे इवन नए से नए टारगेट्स, नए से नए प्रॉब्लम्स को फेस करता है। एंड दैट्स व्हाई ही इज अ बिजनेसमैन, दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज लिविंग लाइफ लाइक अ किंग। उसका जो दिल करता है वो करता है। व्हाई? बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग दैट पीपल आर नॉट यूज्ड टू बी डन। वो अपने कंफर्ट जोन छोड़ चुके हैं, वो हर एक चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं। उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है दैट दे डू नॉट केयर अबाउट द मनी, दे ओनली केयर अबाउट द बिजनेस। बिकॉज बिजनेस की अगर प्रवाह करेंगे देन डेफिनेटली मनी कम्स विद द बिजनेसमैन। बिफोर मूविंग फर्दर इन द वीडियो, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कुछ ऐसा कोई मंत्र फूक के दूं या कोई ऐसी स्कीम बताऊं या कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊं कि जिन्हें फॉलो कर आप बिजनेसमैन बन जाएंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, यू विल बिकम एम्प्लॉय टू बिजनेसमैन विद इन फ्यू ईयर्स और फ्यू मंथ्स, तो मैं आपको ऐसी कोई झूठी गारंटी नहीं दे रहा हूं यहां पर कि आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में जो स्टेप्स फॉलो किए, मैंने अपनी जिंदगी में जो चेंजेस अप्लाई किए, जिनसे मुझे एक सैलरी ट्रैप से निकलकर एक बिजनेसमैन बनने का मौका मिला। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। एंड आई होप my experience will definitely help you to get your desired goal. अगर आप यहां तक वीडियो में आ चुके हैं, इट्स मीन you wanted to leave that salary trap and you wanted to become self-employed. So what to do next? First, you have to change your mindset. अपनी जिंदगी को सैलरी के हिसाब से मैनेज करना बंद कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आज ही जॉब छोड़ दीजिए और खुला खर्चा कीजिए, buy cars, bikes, or other liabilities or assets. No, the thing I'm saying is just change your mindset. बंद कीजिए अपनी जिंदगी को मैनेज करना पैसे के हिसाब से। अगर आपकी सैलरी 25,000 है, डजंट मीन आपके खर्चे सिर्फ 25,000 हैं। द थिंग इज आपकी सैलरी इतनी है इसलिए आपके खर्चे इतने हैं। अगर आपकी सैलरी शायद 50,000 हो जाए तो आपके खर्चे 50,000 के हिसाब से हो जाएंगे। सो प्लीज चेंज योर माइंडसेट। सेकंड, अपनी सैलरी से बचाई हुई सेविंग्स को बैंक में एफडीज के तहत जमा करना बंद कीजिए। सेविंग्स करने का एफडी बहुत ही पुराना तरीका है, बहुत ही पुराना के लोग छोड़ चुके हैं। आज के वक्त के हिसाब से देखिए, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ट्रेडिंग, देयर इज लॉट्स ऑफ स्टफ जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके तकरीबन 7 से 14% तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। देन व्हाई आर यू जस्ट सेविंग योर मनी इन द फॉर्म ऑफ एफडी इन द बैंक्स, जबकि आपको उससे मिलने वाला है मैक्स टू मैक्स 6 to 7%, दैट्स ऑल। और आप लोग सेविंग कर रहे हैं क्यों बैंक में? क्यों? क्योंकि आप डरते हैं कि कल को अगर कुछ भी मेजर एक्सपेंस या कहूं तो हेल्थ इश्यू या कोई भी अदर इश्यू जिसके कारण आपको एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़े तो आपके पास वो कहां से होगा। दैट्स व्हाई यू सेव योर मनी इन द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ एफडीज।
So here is my another point. Change your mindset and start looking for risk. Don't afraid of risk, because as big as your risk is, the biggest reward will be yours. Third, grow a new skill in yourself. आज 21वीं सेंचुरी में अगर आप ये सोचते हैं कि आपने IT से डिप्लोमा किया है, आपके पास BSc है, MSc है, डॉक्टरेट है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके लगता है आपके पास है और आप नहीं चाहते कुछ नया सीखना, तो माफ़ कीजिएगा, आप तरक्की की लाइन में बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, सैलरी ट्रैप को छोड़ना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सो यू मस्ट लर्न न्यू स्किल। पुराने अमीर बन गए, उन्होंने रुपए से शुरू किया, ज़ीरो से शुरू किया, ये बातें पुरानी हैं। अगर आज की बात करें तो आज आप देख सकते हैं देयर आर सो मैनी मिलियनर्स जो बहुत ही कम टाइम में मिलियनर बन गए। कैसे? बिकॉज दे हैव द स्किल्स। आज आपके पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो विद इन 2 ईयर 3 ईयर्स जो मिलियनर बन गए जस्ट बिकॉज ऑफ दे गॉट द स्किल्स। ये AI का जमाना है। विदाउट स्किल यू आर जीरो। सो माई थर्ड एडवाइस इज grow some new skills in you. वक्त के साथ चलिए, और जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त अक्सर उन्हें पीछे छोड़ देता है। तो ये थे कुछ ऐसे स्टेप्स जिन्हें फॉलो कर आप बन सकते हैं बिजनेसमैन, आप निकल सकते हैं सैलरी ट्रैप से। मेरा एक मिशन है, मेरा एक विजन है कि जो कुछ जिंदगी में मैंने सीखा, मैं मिडिल क्लास या लोअर क्लास में इन सबको सिखा सकूं। क्योंकि नॉलेज अपने पास रखने से कुछ नहीं होगा। नॉलेज को जितना बांट सकते हैं उतना बांटना ज़रूरी है, ताकि वो नॉलेज और लोगों की हेल्प कर सके। तो आप भी बनिए मेरे साथ मेरे विज़न का हिस्सा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, सत श्री अकाल।